हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्लैक हॉरर हिंदी चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जंगल की स्टोरीज हम सभी की फेवरेट है, तो आज आप लोगों के लिए जंगल की भयानक और खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ। तो चलिए उन स्टोरीज को सुनते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं आपका। मेरा बिजनेस ऐसा है कि सर्दियों में कुछ खास काम नहीं होता है। इस रीज़न से सर्दियों में मैं अपनी वाइफ को वेकेशन पर लेकर चला जाता हूँ। यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है और आबादी भी कम है। इस जगह पर मैं वेकेशन के लिए गया था। यहाँ पर मैं रेंट पर कैबिन को लिया था वेकेशन को एंजॉय करने के लिए। हम दोनों बहुत एडवेंचरस हैं और शादी से पहले हम लोग ने बहुत एडवेंचर्स किए थे। यहाँ बहुत बर्फ़बारी हो रही थी और हवाएं भी बहुत तेज़ चल रही थी। हम लोग सर्दियों वाले कपड़े पहने थे। जिस कैबिन को हम लोगों ने रेंट पर लिया था, वहाँ पर जाने के बाद कैबिन में सामान रखने के बाद हम लोगों ने सोचा क्यों ना बाहर बारबेक्यू करेंगे, और यही सोचकर मैं जगह देखने के लिए बाहर गया। मेरी वाइफ अंदर सामान अरेंज कर रही थी। ऐसी जगह पर जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है तो जानवर भी सेफ जगह की तलाश में बाहर निकलते हैं। मैं बाहर जगह देखने लगा। आसपास कोई घर और कैबिन भी नहीं था, और अगर थे भी तो वो काफ़ी दूरी पर थे, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है और यहाँ आबादी बहुत कम है। अंधेरा होने वाला था। मैंने देखा कि दूर एक पेड़ के पास एक शख्स खड़ा है और उसका मुंह पेड़ की तरफ है। वो बिल्कुल एक स्टैचू की तरह खड़ा था। मुझे देखकर बहुत अजीब लगा। उसका जो फोरहेड था, यानी कि उसका जो माथा था, वो पेड़ से टिका हुआ था। कहने का मतलब है कि वो शख्स पेड़ से टिका हुआ खड़ा था। अगर हम पेड़ हटा दें तो वो गिर जाएगा। उसे देखने के बाद मैं थोड़ा डर जाता हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ भी मेरे साथ थी। कोई हादसा भी हो सकता था और बर्फबारी भी हो रही थी। बाहर का नज़ारा बहुत ख़राब था, क्योंकि बाहर तेज़ हवाएं भी चल रही थी और स्नोफॉल भी हो रहा था। पेड़ भी हिल रहे थे, लेकिन फिर भी वो शख्स पेड़ से टिका हुआ खड़ा था। मुझे लगा कि कहीं ये चोर ना हो। उसे देखकर मैं काफ़ी परेशान हुआ। ऐसा लग रहा था कि वो या तो मर चुका है या बर्फ़ बन चुका है। मैं उस शख्स का चेहरा देखना चाहता था, मगर उस शख्स का चेहरा मेरी तरफ नहीं था। मैं घूमकर जाने लगा। जैसे ही साइड से गया, मुझे ऐसा लगा कि उस शख्स का जो फेस है वो जला हुआ है। लेकिन उसी वक्त मेरी वाइफ मुझे वायरलेस पर मैसेज करती है कि सब चीज़ अरेंज हो गया है, अंदर आ जाओ। और मैं इमीडिएट अपनी कैबिन की तरफ चला जाता हूँ, और मैं पीछे मुड़कर देखते जा रहा था। वो शख्स वहीं खड़ा था, और घबराहट की वजह से मैं ये बात अपनी वाइफ को नहीं बताया। जब मैं अपने कैबिन में गया तो देखा मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैं खुद परेशान हो गया कि मेरी वाइफ क्यों इतना घबराई हुई है। मेरी वाइफ ने कहा कि वो कुछ अजीब सी चीज़ों को महसूस की है। मेरी वाइफ ने यह भी बताया कि जब तुम यहाँ से गए तो ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ से कोई सारे दरवाजे पर नॉक कर रहा है। मैंने वाइफ से कहा, लेकिन मैं तो बाहर ही खड़ा था। वो वेकेशन की पहली रात थी। मेरी गाड़ी भी कैबिन के पास ही खड़ी थी। हम रात में सो रहे थे कि अचानक से दरवाजे पर कोई खटखटाने लगा। बाहर बर्फबारी हो रही थी और इतनी रात में दरवाजे पर कौन नॉक करेगा। ये सब बहुत अजीब लग रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया और अपनी वाइफ को सारी बात बता दी। मैंने बताया कि बाहर वो शख्स को देखा जो बहुत क्रीपी लग रहा था। मैं उसके पास जाने वाला था, बट मैंने सोचा कि शायद वो ड्रिंक किया हुआ है और इस वीरान एरिया में ये यहाँ क्या कर रहा है। मैंने अपनी वाइफ से कहा कि हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। मेरी वाइफ ने कहा कि अब हम क्या करेंगे।
मैंने वाइफ से कहा कि गाड़ी की चाबी लो, हम पीछे के दरवाजे से निकल जाएंगे। अभी हम बात कर ही रहे थे कि अचानक से केबिन की खिड़की जो ग्लास की बनी हुई थी, वो शख्स आकर उस खिड़की पर खड़ा हो गया। ये वही शख्स था जो पेड़ से टिका हुआ खड़ा था। उस खिड़की पर उस शख्स का चेहरा दिख रहा था जो बहुत भयानक था। उस चेहरे की स्किन बहुत काली थी और उसकी आंखें पीली। ये देखकर हम दोनों चिल्लाते हुए पिछले दरवाजे से भागते हैं और गाड़ी की लाइट जैसे ही ऑन किए, वो भयानक शख्स उड़कर कैबिन के ऊपर खड़ा हो गया। ये देखकर हम दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान ऐसे उड़कर कैबिन के टेरेस पर नहीं जा सकता है। ये ज़रूर कोई बुरी चीज़ है। हम लोग किसी तरह उस बर्फबारी में बहुत मुश्किल से गाड़ी ड्राइव करते हुए जंगल से बाहर आए। हम दूसरे दिन केबिन के ओनर से फ़ोन किए और सारी बात उन्हें बताएं। फिर केबिन के ओनर ने बताया कि कुछ साल पहले एक शख्स उस केबिन में जलकर मर गया था। शायद उसी की आत्मा वहाँ सबको परेशान करती है। मैं और मेरे फ्रेंड पास के जंगल में अक्सर हाइकिंग और जंगल को एक्सप्लोर करने जाते थे। एक बार हम दोनों जंगल जाते हैं जंगल को एक्सप्लोर करने। फिर सडनली हमें जंगल के बीच में एक छोटा सा ग्राउंड दिखता है। उस पे जो घास थे वो काफ़ी खूबसूरत दिख रहे थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने किसी पेंटिंग से उस पोर्शन को निकाल कर वहाँ जंगल के बीचों बीच में रख दिया हो। बट हम दोनों थोड़ा हैरान होते हैं कि इस जंगल के बीच में घासों से भरा ग्राउंड कहाँ से आ गया। हम लोग हैरान इसलिए होते हैं क्योंकि इस जंगल में हम दोनों अक्सर आया करते थे, इसे एक्सप्लोर करते थे, बट हमने कभी ऐसा ग्राउंड नहीं देखा था। 2 दिन के बाद हमें स्कूल से प्रोजेक्ट मिलता है। उसके लिए हम जंगल में जाते हैं वीडियो शूट करने के लिए। फिर हम उस जगह पे भी जाते हैं जहां हमने वो छोटा सा घास से भरा ग्राउंड देखा था। हम दोनों सोचते हैं कि उसे भी वीडियो में शूट कर लेंगे, बट उस जगह पर जाने पर हमें वहाँ कोई भी घासों से भरा ग्राउंड नहीं दिखता है। हम इधर उधर बहुत खोजने की कोशिश करते हैं, बट हमें वो ग्राउंड नज़र नहीं आता है। हम परेशान हो जाते हैं कि 2 दिन पहले हमने यहाँ पे ग्राउंड देखा था, बट यहाँ पर अब वो चीज़ नहीं है। मैं अपने ग्रैनी से इस बात को शेयर करता हूँ। वो बताती हैं कि कोई भी जंगल हमेशा मिस्ट्री से भरा रहता है। कुछ ना कुछ वहाँ ऐसा चीज़ होता रहता है जिसे एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल है। मैं ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड से हूँ। ये भयानक घटना मेरे साथ तब हुआ था जब मैं यहाँ के जंगल में अपनी फैमिली के साथ कैंपिंग के लिए गया था। स्कूल का हॉलीडेज़ चल रहा था, सो मेरे पेरेंट्स और मेरी बड़ी सिस्टर मर्सी और मैं फैमिली कार लेकर कैंपिंग के लिए निकल जाते हैं। 2 आवर्स की ड्राइविंग के बाद हम यहाँ के एक जंगल में पहुँचते हैं। जंगल में हम अपने कैंप साइट पर आते हैं और मेरी मॉम मुझसे और मेरी सिस्टर से मोबाइल ले लेती हैं ताकि हम मोबाइल में बिज़ी ना रहें और कैंपिंग को टाइम दें। रात हो जाती है, हम अपने टेंट को लगाते हैं, आग जलाते हैं और बैठकर हम चारों कुछ बातें करते हैं। मेरे पेरेंट्स टेंट में स्लीपिंग बैग्स में सोने चले जाते हैं। मैं और मेरी सिस्टर आग के पास बैठ के गेम खेलते हैं। कुछ देर के बाद जब मैं बोर होने लगता हूँ तो मैं डिसाइड करता हूँ कि क्यों ना मैं फ़िशिंग के लिए पास नदी में चला जाऊँ। मेरी बड़ी सिस्टर आग के पास बैठी रहती है। वो इसलिए बैठी रहती है ताकि आग कंटिन्यू जलता रहे, बुझे ना। मैं अपनी फ़िशिंग रॉड, टैकल बॉक्स और टॉर्च लेकर कैंप साइट से नदी की तरफ जाने लगता हूँ। मैं जैसे जैसे कैंप से दूर हो रहा था, मुझे अजीब सी फीलिंग आने लगती है। एक बार मेरे मन में आता है कि मैं वापस अपने टेंट में चला जाऊं, बट मैं नदी के नज़दीक आ गया था,
इसलिए मैं नहीं जाता हूँ। मैं नदी के पास आ जाता हूँ। कैंप और नदी के बीच की दूरी 150 मीटर थी। मेरे टेंट के पास जो आग जल रही थी उसे मैं देख पा रहा था। मैं फिशिंग रॉड निकाल करके उसको नदी में डाल देता हूँ और बहुत आराम से रिलैक्स होकर वहाँ बैठ जाता हूँ और बहुत एक्साइटेड रहता हूँ फिश पकड़ने को लेकर। मुझे पानी में से कुछ अजीब सी आवाज़ें आती हैं। मैं उसमें देखता हूँ लेकिन मुझे पानी में कुछ नज़र नहीं आता है। फिर मुझे बगल की झाड़ियों में से आवाज़ आती है। मैं तुरंत झाड़ियों की तरफ देखता हूँ बट वहाँ कोई नहीं रहता है। मैं थोड़ा डर जाता हूँ। मैं अपने चारों तरफ के एरिया को चेक करता हूँ। मुझे लगता है कि शायद मेरी सिस्टर आई होगी, लेकिन फिर मुझे याद आता है कि मेरी सिस्टर मना कर रही थी कि मैं नहीं आऊँगी फिशिंग के लिए। पर फिर भी मैं आवाज़ देता हूँ, मर्सी, क्या तुम हो वहाँ पर? हेलो मर्सी। लेकिन वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती है। 2-3 सेकंड के बाद किसी महिला की रोने की आवाज़ आती है जो काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। मैं टॉर्च जलाता हूँ और चारों तरफ देखने लगता हूँ कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। टॉर्च की लाइट में जो मैं देखता हूँ उसके बाद तो मेरा ब्लड वहीं जम जाता है। झाड़ियों की तरफ जब मैं टॉर्च दिखाता हूँ, टॉर्च की रोशनी एक महिला के पैरों पर पड़ती है। वो दोनों पैर ज़मीन से 1 फीट ऊपर हवा में थे और धीरे धीरे जब मैं टॉर्च ऊपर करता हूँ फिर उसके चेहरे पर मेरी नज़र जब पड़ती है, उसका चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना और भयानक था। उसकी आंखें नहीं थीं, उसके दोनों हाथों पर ब्लड था। इस भयानक महिला को देखकर मैं बहुत तेज चिल्लाता हूँ। मैं अपनी फिशिंग रॉड, टॉर्च सब चीज़ें फेंक कर वहाँ से भागता हूँ। मैं बहुत स्पीड से भागता हूँ। वो चुड़ैल भी मेरे पीछे आती है। मैं भागते हुए आग के पास पहुँच जाता हूँ। मेरी सिस्टर मुझसे पूछती है कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो? फिशिंग रॉड और टॉर्च कहाँ है? तुमने कोई भूत देख लिया क्या जो ऐसे भाग रहे हो? मैं उसे सारी बात बताता हूँ, लेकिन वो यकीन नहीं करती है। मैं उस रात सोया नहीं था। मैं इतना डर गया था कि मैं दिन के टाइम में भी अपने कैंप से बाहर नहीं जा रहा था। मैंने अपने पेरेंट्स को भी ये बात बताई, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं हैं। फिर शाम होने से पहले हम लोग कैंप साइट छोड़ देते हैं अपने घर के लिए। जब हम लोग घर रिटर्न जा रहे थे तो मैं इस टॉपिक पर फिर बात करता हूँ कार में। मेरी मॉम बोलती है कि वहाँ कोई लेडी नहीं थी। हमने तो जंगल के एरिया को अच्छे से एक्सप्लोर किया था, लेकिन वहाँ हमें कोई नहीं दिखा। फिर मेरे डैड बोलते हैं कि उन्होंने वहाँ किसी से सुना है कि 1-2 साल पहले कोई लेडी उस नदी में डूबकर मर गई थी। शायद उसकी आत्मा वहाँ भटकती है। मेरी मॉम मेरे डैड को मना करती है कि ये सब बात मत बताओ। डैड की बात सुनकर मैं और भी ज़्यादा डर जाता हूँ। मैं समझ जाता हूँ कि रात में जिसको मैंने देखा था वो कोई नॉर्मल लेडी नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। ये पिछले साल की बात है। वीकेंड पे मैं अपने मॉम के साथ अपनी ग्रैनी के फार्म हाउस पे जा रहा था। मेरी ग्रैनी सिटी के बाहर एक छोटे से विलेज में रहती थी। साउथ कैरोलिना के माउंटेन के पास वो रहती थी। वो एरिया बहुत वीरान था और वहाँ का जो रोड था वो बहुत ख़राब कंडीशन में था। उन रास्तों की जो चौड़ाई थी वो बहुत कम थी। बस एक छोटी सी कार वहाँ से पास हो सकती थी। जैसे कि मैंने बताया कि एरिया कुछ डेवलप नहीं था। हम लोग कार की हेडलाइट की हेल्प से वहाँ जा रहे थे। मेरी ग्रैनी का जो फार्म हाउस था वो घने जंगल में था। फार्म हाउस अब हमसे बस 15 मिनट की दूरी पे था। हम लोग रेडियो को बंद कर देते हैं। रात के 12 बज रहे थे। अब हमें बस स्ट्रेट रास्ते पर जाना था। तभी मैं देखता हूँ कि कोई परछाई है जो स्पीड से रोड को क्रॉस करते हुए जा रहा है।
मैं अपनी गाड़ी को रोकता हूँ देखने के लिए, बट वो गायब हो जाता है। मैं मॉम को और मॉम मुझे देखने लगती हैं। उस चीज़ को देखने के बाद हम दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो स्पीड से तो गया, बट हेडलाइट की वजह से हम दोनों उसे बहुत क्लियरली देख लेते हैं। हमने देखा कि वो कोई नॉर्मल जानवर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा क्रिएचर है जो साइज में बहुत बड़ा था। उसका बॉडी पार्ट्स अलग अलग लग रहा था। बॉडी बहुत पतला था, जैसे कभी खाना ना मिला हो। उसका जो रिब्स था वो बाहर निकली हुई थी। मैं मॉम से पूछता हूँ कि क्या आपने उस क्रिएचर का कलर देखा? वो बताती हैं कि उस क्रिएचर का कलर बिल्कुल डार्क है। सबसे डरावनी बात यह थी कि वो किसी जानवर की तरह अपने 4 पैरों पर नहीं, बल्कि अपने पीछे के 2 पैरों पर दौड़ रहा था। आप समझ सकते हैं कि अगर आपको गाड़ी के सामने से ऐसा कोई क्रिएचर भागे तो आप कितना डरा हुआ महसूस करेंगे। वही हाल मेरा और मॉम का था। मैं विंडो से बाहर निकलकर उस क्रिएचर को देखने की कोशिश करता हूँ, बट वो अंधेरे में गायब हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि मैं पागल हो रहा हूँ। मैं वहाँ से गाड़ी स्पीड में ड्राइव करके भागता हूँ। मेरी मॉम सुपरस्टिशियस नहीं है, बट वो मुझे बोलती हैं कि मैं इस क्रिएचर के बारे में ग्रैनी से ना बताऊँ, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा डर जाएंगी। बट फिर भी फार्म हाउस पे जाने के बाद मैं ग्रैनी से इस बात को बताता हूँ, उनसे शेयर करता हूँ। वो बताती हैं कि वो ये सब बातें जानती हैं कि ऐसा कोई भयानक क्रिएचर यहाँ घूमता रहता है, क्योंकि कितनी बार उनके फार्म हाउस पे जानवर की आधी खाई हुई बॉडी मिलती है और कितनी बार उसने अटैक भी किया है। आगे जो ग्रैनी बताती है उसे सुनकर मैं दोबारा उस फार्म हाउस पे नहीं गया। ग्रैनी बताती हैं कि कभी कभी रात में घर के बाहर उन्हें ग्रैंडपा की आवाज़ आती है जो उन्हें बाहर बुलाती हैं। बट ग्रैनी जानती हैं कि वो ग्रैंडपा नहीं है, क्योंकि ग्रैंडपा को एक्सपायर किए हुए काफ़ी साल हो गए थे। शाम होते ही ग्रैनी अपने डोर को लॉक कर देती हैं। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस स्टोरी में किस क्रिएचर की बात हो रही है। आई होप आप समझ गए होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ। लास्ट वीडियो में स्किन वॉकर पर डाली थी। ये तो आप सबका फेवरेट टॉपिक है, फिर भी आप लोगों ने इस वीडियो को देखा ही नहीं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फटाफट जाइए, उसे देखिए, उसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको स्किन वॉकर की वीडियो कैसी लगी। मैं इस एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन नहीं करना चाहती थी, बट मैं चाहती हूँ कि आप सब इस घटना के बारे में जानें। मैं अभी कॉलेज में हूँ। मैं और मेरे साथ और 7 लोग हाइकिंग पे जाने का प्लान करते हैं। इनमें से जो 2 लोग रहते हैं, यानी कि जो 2 हमारे लीडर रहते हैं, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड रहते हैं। हम लोग क्लेस्टी स्टेट फॉरेस्ट में जाते हैं, जो कि ओहायो के अपैलेचियन रीजन में था। अप्रैल का मंथ था, बट ठंड बहुत ज़्यादा थी। फिर भी हम किसी तरह हाइकिंग करके कैंप साइट वाले एरिया में जाते हैं और वहाँ अपना टेंट लगा देते हैं। वहाँ पे 1-2 टेंट लगे थे, इसलिए हम लोगों को टेंट और दूर लगाना पड़ता है। हम सभी 7 लोगों का सेपरेट टेंट था। अच्छा, मैं किसी भी एरिया के एनर्जी को सेंस कर लेती हूँ, और इस एरिया में मैं जब से आई थी तभी से मुझे कुछ अच्छी एनर्जी का सेंस नहीं मिल रहा था। अजीब सी नेगेटिव एनर्जी की वाइब आ रही थी। जैसा कि मैं बताई हूँ, सभी 7 लोगों का टेंट अलग था। मेरे टेंट के बाद कोई और टेंट नहीं था, बल्कि घना जंगल था। बहुत ज़्यादा टायर्ड होने की वजह से डिनर करने के बाद मैं बिल्कुल बेहोश होकर सो गई थी। रात के 2 बजे कुछ आवाज़ों से मेरी नींद खुली। टेंट के बाहर से सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी।
कोई चल रहा था, बट वो टेंट के चारों तरफ सर्कल में चल रहा था। कदमों की जो आवाज़ थी वो थोड़ा हैवी थी। इतना तो समझ में आ रहा था कि वो हिरन या डॉग नहीं है, जो भी है 2 पैरों वाला है। पर जब मैं डर की वजह से और भी होश में आई और टेंट के अंदर ही से टेंट के बाहर देखने की कोशिश करती हूँ, तो मुझे ब्लू कलर की रोशनी दिखाई देती है। वो रोशनी टेंट के चारों तरफ मूव कर रही थी। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं समझ गई कि ये जो भी है उसके अंदर से रोशनी निकल रही है और वो मेरे टेंट के एंट्री गेट के पास आकर बहुत तेज तेज ब्रीथ करने लगता है, जो बहुत क्रीपी था। फिर वो लाइट या चीज़ जो भी कहें, वो दूसरे टेंट के पास चक्कर लगाता है, फिर बाकी टेंट्स का भी चक्कर लगाता है। मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ और डर से कांपने लगती हूँ और ब्लैंकेट के नीचे छिप जाती हूँ। मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं दूसरे टेंट में फ़ोन करूँ या टेंट के बाहर जाऊँ। मॉर्निंग तक ये सब होता है। जब बाहर सूरज बहुत ऊपर आ जाता है, तब मैं हिम्मत करके टेंट से बाहर निकलती हूँ और दूसरे टेंट से बाकी मेरे जो साथी थे वो बाहर आते हैं। मैं सबसे पूछती हूँ कि क्या कल रात तुमने रोशनी जैसा कुछ देखा या कोई आवाज़ सुनी? तो सब बताते हैं कि हाँ, उन्होंने कदमों की आवाज़ को सुना और साथ ही बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ों को भी उन्होंने सुना और बहुत तेज़ रोशनी को भी देखा जो इधर उधर मूव कर रहा था। हम लोग बहुत परेशान होते हैं कि आखिर वो क्या चीज़ था। क्या वो एलियन था? क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान तो ऐसी रोशनी लेके घूमेगा नहीं और ना ही कोई जानवर ऐसी रोशनी लेके घूमेगा। क्या आप बता सकते हैं कि वो क्या था? सो दोस्तों, आज की वीडियो और स्टोरीज आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और आप लोग मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि इसकी रीच बढ़े। साथ ही आप चाहते हैं कि अगर आपकी स्टोरीज़ को मैं अपनी आवाज़ दूँ तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे अपनी स्टोरीज़ को भेजें, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। चैनल पे जो नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप और किस किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर। आई लव यू ऑल।